to like and subscribe my videos and see us. हेलो स्टूडेंट, मैं संजीत कुमार आपका एपिसोड 24 में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 10D, वो भी RS अग्रवाल से सिलेक्टेड क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं और हम क्वेश्चन गौर करके बनाते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन है आज के लिए इस एक्सरसाइज के लिए। पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए tan इनवर्स 2x/1 - x², ये क्वेश्चन है और इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहे, यदि क्वेश्चन में कुछ ना दिया रहे y बराबर, तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया रहे उसको y बराबर मान लीजिए कि लेट y बराबर जो भी दिया हो। तो हम इसको क्या कर रहे हैं कि लेट कर ले रहे हैं, यानी कि y बराबर मान ले रहे हैं कि लेट y बराबर tan इनवर्स इतना। इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए इसके डिफरेंशिएशन हम दो तरीका से कर सकते हैं। एक तो हम लोग जानते हैं कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स 2x/1 - x² होता है फॉर्मूला। और दूसरा विधि मान के बनाते हैं। तो मान के कब बनाते हैं और डायरेक्ट कब बनाते हैं? तो जब ऑब्जेक्टिव में हो क्वेश्चन तो उसको डायरेक्ट हम लोग बना देते हैं, और जब 2 नंबर या 3 नंबर में हो तो उसको मान के बनाते हैं, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। तो चलिए पहले मैं लॉन्ग प्रोसेस से बताता हूँ, उसके बाद आपको शॉर्ट प्रोसेस बताऊंगा। तो सबसे पहले तो जो दिया उसको मान लीजिए, और उसके बाद क्या करेंगे कि पुट x बराबर tan थीटा। x के स्थान पर कितना पुट करना है? tan थीटा। इससे यदि हम लोग थीटा का मान निकाले तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? tan इनवर्स x हो जाएगा, यानी कि tan इधर आएगा तो tan इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन चलेंगे नाउ y बराबर आपका क्या है? tan इनवर्स 2x/1 - x² है। तो y बराबर देखिए tan इनवर्स और x के स्थान पर हमको क्या रखना है? tan थीटा रखना है। तो रख देंगे 2/1 - या tan² थीटा हो जाएगा। अब देखिए 2 tan थीटा/1 - tan² थीटा किसका फॉर्मूला होता है? तो ये आपका फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा का। तो हम लोग क्या लिख देंगे अंदर में? tan 2 थीटा। अब देखिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि tan इनवर्स tan x बराबर x होता है। तो उसी तरह से tan इनवर्स tan 2 थीटा बराबर क्या आपका हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। और चूंकि थीटा तो क्वेश्चन में था नहीं, तो थीटा के स्थान पर उसका मान रख देंगे। तो देखिए थीटा बराबर कितना है? tan इनवर्स x है। तो थीटा के स्थान पर मान रख दीजिए तो क्या हो जाएगा? 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा dy/dx। तो देखिए दो तो कांस्टेंट है तो दो बाहर निकल जाएगा, लेकिन tan इनवर्स x का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? tan इनवर्स x का आपका डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x² होता है। तो देखिए इसका आंसर क्या आ गया आपका? dy/dx का मान आ गया 2/1 + x²। तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। चलिए इसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन बताने से पहले एक और बात जान लीजिए कि हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि इसको डायरेक्ट भी बनाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में रहता है तब, या एक नंबर में होता है तो इसको सेकंड मेथड से देखिए बताते हैं। जैसे y बराबर क्या आपका? tan इनवर्स 2x/1 - x²। तो इसको ऐसे कब बनाते हैं? तो देखिए tan इनवर्स 2x/1 - x² किसका फॉर्मूला होता है? तो ये आपका होता है 2 tan इनवर्स x का। लेकिन ये कब बनाना है? जब आपको फॉर्मूला इनवर्स का बहुत अच्छी तरह से याद हो तब। तो इसके बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? 2 tan इनवर्स x लिख देंगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है जो अभी मैंने लिखा था। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx, तो 2 आपका बाहर निकल जाएगा, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो dy/dx, तो क्या हो जाएगा? 2/1 + x²। तो देखिए फाइनली आपका वही आंसर आया। लेकिन ऐसे बनाना बहुत आसान होता है। ये कब बनता है? जब आपको फार्मूला याद हो तब। चलिए इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ इसी टाइप का। तो क्वेश्चन नंबर समझ लीजिए, उसको 2 ही आप समझ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन मान लीजिए कि जो भी दिया रहा है उसको y बराबर पहले हम लोग मान लेते हैं। तो चलिए मैं y बराबर मान के लिखता हूँ। लेट y बराबर cos इनवर्स 1 - x² / 1 + x²।
तो देखिए आपका y बराबर क्या हो गया, इसमें क्या कीजिए कि पुट कर दीजिए x के स्थान पर पुट x बराबर कितना, तो tan थीटा। तो x बराबर tan थीटा पुट करेंगे तो थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन से हम लोग चलते हैं। नाउ y बराबर कोस इनवर्स और x के स्थान पर वो कितना पुट करना है, tan थीटा पुट करना है। तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा और नीचे में भी हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, तो ये आपका कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो इसके स्थान पर हम लोग क्या पुट करेंगे, बाहर में देखिए कोस इनवर्स है, किसका फॉर्मूला होता है, कोस 2 थीटा होता है। यदि आपको ये सब देख करके ताजुब लग रहा हो तो कृपया करके एक बार इनवर्स एक बार रिवीजन कर ले, उसके बाद आपको कोई ताजुब नहीं लगेगा क्योंकि ये सब होता है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, केवल 2 थीटा हो जाएगा। क्योंकि थीटा तो क्वेश्चन में था नहीं, तो थीटा के स्थान पर उसका मान पुट करते हैं। थीटा किसको हम लोग माने थे, तो tan इनवर्स x को माने थे, तो यहाँ रख देंगे tan इनवर्स x। तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 2 को बाहर निकाल देंगे, ये आपका हो जाएगा d tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 2 इंटू 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए आपका आंसर क्या हो गया, dy बाई डी एक्स बराबर 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए कितना ताजुब की बात है, इसके पहले वाला भी क्वेश्चन का आंसर वही आया था, 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका भी आंसर वही आया है। तो इसको भी हम लोग एक सिंपल मेथड से बना सकते हैं। तो चलिए इसको भी मैं एक सिंपल मेथड से बनाता हूँ। देखिएगा चूंकि y बराबर कितना दिया हुआ है, y बराबर दिया हुआ आपका कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इतना बराबर होता ही है फार्मूला, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है डायरेक्ट कितना होता है, तो 2 tan इनवर्स एक्स होता है। तो इसके स्थान पर क्या पुट कर दीजिए, डायरेक्ट 2 tan इनवर्स एक्स पुट कर दीजिए। इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे dy बाई डी एक्स, तो 2 बाहर निकल जाएगा और tan इनवर्स एक्स का हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे dy बाई डी एक्स। तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर 2 गुना 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए इससे भी बन गया। चलिए इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट बन जाते हैं, केवल आपको फार्मूला याद रहे तब, लेकिन उसके लिए बहुत रिवीजन करना पड़ेगा आपको, वो भी किसको, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को रिवीजन करना पड़ेगा। कोई नया बात नहीं है कि मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, मैं बहुत धीरे बना रहा हूँ अपने हिसाब से, लेकिन आप स्लो हैं क्योंकि आपको फार्मूला याद नहीं है। तो कृपया करके आप क्या करें कि कम से कम एक बार फार्मूला याद कर लें ताकि आप हमसे फास्ट बना सकें। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है, मान लीजिए कि साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो इसको तो y बराबर मान लेते हैं शुरू में है कि लेट y बराबर साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए y बराबर इसको मान लीजिए साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 tan इनवर्स x होता है। तो इसको डायरेक्ट लिख दीजिए, यहाँ पर लिखिए डिफरेंशियल कोफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई dx, तो 2 आपका बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा d tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नहीं तो एक दूसरा विधि से भी बना सकते हैं। दूसरा विधि से बनाने के लिए क्वेश्चन तो वही रहेगा, लेकिन हम लोग पुट x बराबर क्या करेंगे, tan थीटा रखेंगे। तो देखिए थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। थीटा बराबर tan इनवर्स x। तो इसमें क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन में हम लोग जान रहे हैं कि y बराबर कितना है, y बराबर आपका है साइन इनवर्स और x के स्थान पर वो कितना पुट करना है, tan थीटा पुट करना है। क्या करेंगे, 2 tan थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अब देखिए y बराबर साइन इनवर्स और इसका मान कितना होता है, तो इसका मान होगा आपका साइन 2 थीटा होता है। तो इसका हो जाएगा आपका केवल 2 थीटा, क्योंकि हम लोगों ने थीटा किसको मान रखा था, तो tan इनवर्स x को माना है। तो इसलिए क्या कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे और इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए dy बाई डी एक्स। तो हम लोग 2 को बाहर निकाल देंगे और tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर क्या हो जाएगा, 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसके बाद मैं आपको अगला एक क्वेश्चन बताता हूँ। इसी तरह से मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चन बताने वाला हूँ। चलिए y बराबर मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया हुआ हो इस तरह से कि कोट इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए हम लोग पुट x बराबर tan थीटा। तो थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन देखिए कोट इनवर्स 1 माइनस tan थीटा
बटा में 1 प्लस tan थीटा। तो देखिए बाहर में यदि आपका कोट इनवर्स है तो अंदर में tan है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि अंदर में भी कोट लाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं इसके लिए कि हम लोग फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। 1 के स्थान पर हम लिखते हैं tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan पाई बाई 4 और इंटू tan थीटा। ठीक, तो देखिए y बराबर आपका क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स अंदर में आपका आएगा tan पाई बाई 4 और माइनस थीटा हो जाएगा। लेकिन देखिए बाहर में कोट इनवर्स है तो अंदर में भी हमको क्या लाना पड़ेगा, कोट लाना पड़ेगा। तो tan को हम लोग चेंज कर देते हैं, कैसे, तो 90 माइनस थीटा कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, कोट पाई बटा 2 माइनस पाई बाई 4 और माइनस थीटा, इस तरह चेंज कर देंगे हम लोग इसको। तो आपका कोट इनवर्स कोट के रूप का हो गया। तो थीटा के स्थान पर कितना है आपका पाई बाई 2 माइनस, ब्रैकेट को खोल देते हैं, चाहे भी रहने दीजिए, पाई बाई 4 माइनस थीटा। क्या हो जाएगा आपका पाई बाई 2 और ये माइनस में आपका हो जाएगा माइनस पाई बाई 4 और प्लस में हो जाएगा थीटा। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो डिफ्रेंसिएशन मत कीजिए अभी y बराबर लिख चलते हैं। देखिए 90 में से पाई बाई 4 घट जाएगा, क्या बचेगा आपका पाई बाई 4 बचेगा। और थीटा किसका मान है, तो थीटा आपका है tan इनवर्स x के बराबर है। अब डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए dy बाई dx बराबर, तो पाई बाई 4 का 0 हो जाएगा और tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर क्या हो गया आपका 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। इस वीडियो के लिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके पीछे भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता रखा है, इसलिए ध्यान से अपना क्वेश्चन नंबर मेंटेन करते चलिएगा कॉपी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका कि y बराबर ही मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि y बराबर दिया रहे या ना दिया रहे आप सुधार लीजिएगा 1 बटा 2x स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि कोस 2 थीटा का फार्मूला वो होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा और माइनस 1 होता है, उसी के रूप का वो है। देखिए नीचे में 2x स्क्वायर माइनस 1 है, इसलिए हम लोग यहाँ क्या मानेंगे, x बराबर कोस थीटा मानेंगे। तो क्या कर लेंगे कि पुट x बराबर कोस थीटा। ठीक, तो देखिए थीटा बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स x हो जाएगा, कोस इनवर्स x। तो y बराबर देखिए हम लोग चलते हैं सेक इनवर्स और 1 बटा 2 कोस थीटा, सॉरी x की जगह क्या रखना है, कोस थीटा रखना है। तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और माइनस 1 हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा सेक इनवर्स और देखिए 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला क्या होता है, कोस 2 थीटा होता है। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप कोस 2 थीटा। अब देखिए क्या हो जाएगा 1 बाई कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा सेक 2 थीटा हो जाएगा। और सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर क्या होता है, थीटा होता है। तो क्या हो जाएगा 2 थीटा, क्योंकि थीटा के स्थान पर कितना है, थीटा के स्थान पर आपका है कोस इनवर्स एक्स है। तो यहाँ पर थीटा के स्थान पर पुट कर दीजिए कोस इनवर्स एक्स। तो y बराबर क्या आ गया, y बराबर हो गया 2 कोस इनवर्स एक्स। इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 2 आपका बाहर आ जाएगा और कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आपका होता है -1 और डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा -2 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, आप इसको नोट करते चलिएगा और नहीं समझ में आए कहीं पर तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपका है y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो देखिए अंदर में तो हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो अंदर में आपका कोस 2 थीटा आता है। लेकिन बाहर में क्या है साइन इनवर्स है, तो कोस 2 थीटा को हम लोग क्या बदलते हैं साइन 90 माइनस थीटा करके। तो सबसे पहले इसमें पुट करते हैं, कितना पुट करना है, तो एक्स बराबर tan थीटा पुट करना है। तो इसे थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा आपका tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन लिख चलते हैं, नाव यहाँ कर देते हैं, नाव नहीं नाव क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तो किसका फार्मूला होता है, ये आपका होता है cos 2 थीटा का फार्मूला आता है। तो अंदर में हम लोग क्या लिखेंगे, cos 2 थीटा लिखेंगे। लेकिन देखिए बाहर में साइन इनवर्स है, अंदर में cos 2 थीटा है, तो cos 2 थीटा क्या कीजिए कि साइन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो उसके लिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं, बाहर में आपका साइन इनवर्स है, अंदर में क्या करेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे साइन π/2 माइनस थीटा। तो थीटा का स्थान पर वो कितना है, 2 थीटा। अब देखिए बाहर में भी साइन इनवर्स, अंदर में भी साइन इनवर्स, तो थीटा का स्थान पर कितना है, π/2 और माइनस 2 थीटा है। ठीक, तो अब थीटा का मान रख दीजिए π/2 माइनस 2, थीटा का मान कितना है, tan इनवर्स x है। तो इसके बाद इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू x करके। तो π/2 आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका 0 हो जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। आंसर क्या हो जाएगा, माइनस 2 गुना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो गया, dy/dx बराबर माइनस 2 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि आपका है सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 7 बनाता हूँ मैं आपका, क्या है सेक इनवर्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसमें भी देखिए कुछ वैसा ही है, हम लोग क्या करेंगे, इसमें x बराबर हम लोग मान लेते हैं कोट थीटा मान लेते हैं। ये सब प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा आपको। x बराबर कितना पुट कर देना है, कोट थीटा पुट करना है। तो थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स x हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। क्वेश्चन में क्या आपका सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो चलिए पुट करते हैं, सेक इनवर्स क्या पुट करेंगे, कोट थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो y बराबर क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/tan स्क्वायर थीटा और प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो इसके बाद इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो देखिए एलसीएम लेने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर भी देखिए आपका क्या आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ऊपर हो गया आपका, नीचे क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से tan स्क्वायर और यहाँ से tan स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में आपका क्या बचेगा, देखिए सेक इनवर्स और ऊपर में आपका बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई नीचे में क्या बचेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए अब बाहर में सेक इनवर्स है, अंदर में क्या गया है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं आपको फार्मूला समझा दे रहा हूँ। जैसे हम लोग जानते हैं कि कोस 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है आपका 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हालांकि मैंने पिछला वीडियो में भी आपको बताया था, लेकिन फिर से बता दे रहा हूँ। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 1 बटा सेक 2 थीटा लिखते हैं। तो इसका मान चूंकि इसको प्लट के लिखते हैं कितना, 1 बटा कोस 2 थीटा। कहने का मतलब कि इसके नीचे एक छुपा हुआ था, जिसको हम प्लट दिए हैं। तो यही काम इधर भी करना पड़ेगा, इधर भी पलटना पड़ेगा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटा में क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। देखिए 1 बाई कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, सेक 2 थीटा होता है। सेक 2 थीटा का मान क्या आता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए अंदर में आपका वही आया है, अंदर में आया है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आया है। तो इसके स्थान पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं हम लोग सेक 2 थीटा। तो बाहर में आपका क्या है सेक इनवर्स है, अंदर में हमको क्या पुट करना है सेक 2 थीटा पुट करना है। तो क्या हो जाएगा आपका 2 थीटा हो जाएगा। और चूंकि थीटा हम लोगों ने किसको मान रखा था, हम लोगों ने थीटा माना था कोट इनवर्स एक्स को, तो यहाँ पर पुट कर देंगे कोट इनवर्स एक्स। ठीक, अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए dy बाई dx। तो जान ही रहे 2 को बाहर निकाल देंगे क्योंकि 2 कांस्टेंट है, और कोट इनवर्स एक्स डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो 2 और इसका होता है माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो आपका क्या हो जाएगा माइनस 2 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक,
तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या करें कि कम से कम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का इस जो फार्मूला है रिवीजन कर लें, ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सकें हर एक क्वेश्चन को।